हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट निकल कर आई है। हमारे जो बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनको लेकर एक रिपोर्ट निकाली है गोल्डमैन सैच ने, जिसके बेसिस पर फ्रेंड्स, अपनी रिपोर्ट के बेसिस पर उन्होंने उन बैंक्स को रेटिंग दी है। तो फ्रेंड्स, अब वो कौन से बैंक्स हैं और रेटिंग्स क्या हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, गोल्डमैन सैच ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली है उसमें उन्होंने 14 इंडियन बैंक्स को स्टडी किया है और उस अपनी स्टडी के बेसिस पर उन्होंने रेटिंग दी है। बाय की रेटिंग हो सकती है, न्यूट्रल की रेटिंग हो सकती है या सेल की रेटिंग हो सकती है। और किस बेसिस पर फ्रेंड्स रेटिंग दी जाती है? बिजनेस। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक बिज़नेस अच्छा करेगा ना, तो उसकी रेटिंग हायर साइड पर दी जाती है। अगर आप नहीं परफॉर्म करोगे, अंडर परफॉर्म करोगे, कंपनी अंडर परफॉर्म करेगी, तो उसकी रेटिंग घटा भी दी जाती है। अब बैंक के केसेस में देखें तो बैंक्स को रेटिंग्स किस बेसिस पर दी गई हैं? उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर और रिटर्न ऑन एसेट्स के बेसिस पर। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर गोल्डमैन सैच ने जो है रेटिंग असाइन की है बैंक्स को। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो ब्रोकरेज फर्म है, इनका प्योरली जो फोकस इस बात पर है कि बैंक की अर्निंग्स कैसे होंगी और आगे आने वाले टाइम में इंक्रीज़ कैसे करेंगी। उसके बाद उनकी ब्रांचेस की स्ट्रेंथ कैसी होगी और वैल्यूएशंस क्या चल रही हैं, वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। तो सारी चीज़ें फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में क्या चीज़ें वर्क करती हैं, वैल्यूएशंस भी वर्क करती हैं। अगर आप कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी सेलेक्ट करो लेकिन उसकी वैल्यूएशंस फेयर नहीं है या हायर साइड पर है, तो उसमें इन्वेस्ट करके भी आपको लॉस ही होगा। तो वैल्यूएशंस भी देखनी चाहिए। तो ये भी ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि जिस भी बैंक की वैल्यूएशंस कंफर्टेबल होंगी उसके बेसिस पर भी रेटिंग असाइन की जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको स्टडी करते हैं। और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं ना, वो ये मानकर चल रहे हैं कि ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। इसका क्या मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जिसके बाद अब टर्न अराउंड आ सकता है बैंक्स की परफॉर्मेंस में। तो वन बाय वन फ्रेंड्स, बैंक्स को स्टडी करते हैं, कौन से ऐसे बैंक्स हैं और रेटिंग्स क्या है उनकी। सबसे पहले फ्रेंड्स, प्राइवेट बैंक्स को स्टडी करेंगे। प्राइवेट बैंक्स में सबसे नंबर 1 पर जिसको बाय रेटिंग मिली है और हायर साइड के टारगेट्स मिले हैं, वो है आईसीआईसीआई बैंक। अनडाउटेडली फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक के काफ़ी बहुत सारे क्वार्टर से इस बैंक ने अच्छे रिजल्ट्स शो किए हैं। हर फ्रंट पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगा लो, चाहे प्रोविज़न लगा लो या एनपीएस लगा लो, हर फ्रंट पर इस बैंक ने अच्छे रिजल्ट्स ही प्रेजेंट किए। तो मतलब गोल्डमैन सैच ने इनको टारगेट प्राइस असाइन किया 1935 का। मतलब आने वाले टाइम में 37% का अपसाइड जो है आप देखोगे इस बैंक की परफॉर्मेंस में। उसके बाद फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पर है कोटक बैंक। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि कोटक बैंक काफ़ी टाइम से एक ही जोन में जो है एक स्टक हो गया था, उसके बाद जो है धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। लेकिन इस बार कोटक बैंक ने सरप्राइज़ कर दिया। गोल्डमैन सैच ये बोल रहे हैं कि इसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। हायर साइड के इनको टारगेट्स मिले, प्राइस है 509 का और मतलब आने वाले टाइम में 31% का जो है अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्डमैन सैच इस बैंक की परफॉर्मेंस में। तो ये मतलब पहले दो रैंकिंग्स हैं बैंक्स की, नंबर 1 एंड नंबर 2। हाईएस्ट रैंकिंग्स या आप बोल सकते हो टारगेट्स इन बैंक्स को मिले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है एचडीएफसी बैंक और इस बैंक की परफॉर्मेंस भी हमें पता ही है। काफ़ी टाइम से जो मतलब बैंक स्ट्रगल ही कर रहा है, काफ़ी मतलब इश्यूज़ हैं बैंक के साथ, परफॉर्मेंस के साथ। कुछ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जब से मर्जर हुआ है उसके बाद बैंक की जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो ढीली ही रही है। तो इनको भी जो है टारगेट हायर साइड का अनडाउटेडली असाइन किया गया 861 का। 19% की जो है अपसाइड जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक, इनको भी बाय की रेटिंग मिली है और टारगेट है फ्रेंड्स इनका 1477। 19% का अपसाइड आप करंट लेवल से इस बैंक में देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं मिड साइज़ के बैंक्स। अब इन बैंक्स पर भी फ्रेंड्स गोल्डमैन सैच ने अपना पॉजिटिव व्यू ही सामने रखा है। जैसे कि फेडरल बैंक को भी हायर साइड की रेटिंग मिली है 425 की और 19% का अपसाइड जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्डमैन सैच। उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको भी बाय रेटिंग मिली है, हायर साइड के टारगेट्स मिले हैं, 18% की जो है अपसाइड आप देख सकते हो और टारगेट है 1270। उसके बाद फ्रेंड्स, न्यूट्रल रेटिंग वाले बैंक्स कौन से हैं? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनका जो है टारगेट उन्होंने सेट किया 92 का और अपसाइड 9% तक जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद बंधन बैंक आ जाता है, इनको न्यूट्रल की ही रेटिंग मिली है और टारगेट प्राइस सेट किया 180 का और जो अपसाइड है वो 6% की ये शेयर दिखा सकता है।
उसके बाद फ्रेंड्स आता है इंडसइंड बैंक, इनको भी न्यूट्रल की रेटिंग मिली है, लेकिन जो टारगेट है वो है 1020 का, मतलब नो हायर साइड नो डाउन साइड, सेम ही फ्लैटिश ही टारगेट्स मिले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सेल की रेटिंग्स भी मिली हैं। वो कौन से बैंक्स हैं? आरबीएल बैंक एंड येस बैंक, इनको सेल की रेटिंग्स मिली है। टारगेट प्राइस है आरबीएल बैंक का 285, मतलब 26% का डाउनसाइड आप इस बैंक में देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स येस बैंक, टारगेट प्राइस है 22 का और डाउनसाइड 4% का जो है गोल्डमैन सैच ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आती है बारी पीएसयू बैंक्स की। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर वो थोड़े से इतने बुलिश नहीं है जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लेकर हैं, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक बैंक। तो उसमें पीएसयू बैंक में अनडाउटेडली सबसे पहला नाम तो आएगा एसबीआई का। तो एसबीआई को भी उन्होंने न्यूट्रल की ही रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस दी है 1170 का और अपसाइड है 11% की आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। उसके बाद आता है फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको सेल की रेटिंग मिली है, टारगेट प्राइस है 245 का, मतलब नो अपसाइड, कोई भी अपसाइड वे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक, इनको भी रेटिंग सेल की मिली है और 103 का टारगेट जो है वो मतलब टारगेट सेट किया और डाउनसाइड 12% की आप मानकर ये चल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स जो लास्ट में आपको मैं जाते जाते बता दूं कि गोल्डमैन सैच की जो पूरी हमने रिपोर्ट स्टडी की है, उनकी जो प्रेफर्ड पिक्स हैं, आप ये बोल सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से ही हैं, जो लार्ज कैप आप लगा लो चाहे मिड साइज़ के लगा लो। तो आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक ये लार्ज कैप में से, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फेडरल बैंक ये उनकी कुछ प्रेफर्ड पिक्स हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर में से। तो ये एक रिपोर्ट निकल कर फ्रेंड्स सामने आई है गोल्डमैन सैच की कि जो हमारे उन्होंने 14 बैंक्स को कवर किया इस रिपोर्ट में और कैसी परफॉर्मेंस रह सकती है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स बिजनेस पर डिपेंड करती हैं और स्पेशली जो बैंक्स के केसेस में हमने स्टडी किया है कि उनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है रिटर्न ऑन एसेट्स पर, प्रॉफिटेबिलिटी पर और वैल्यूएशंस पर। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पर फ्रेंड्स आप अपने बैंकिंग सेक्टर को स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।